में एक ऐसा ग्रेट शासक हुआ जो पूरे संसार के लिए अनुकरणीय हुआ। वो एम्पेरर था इंडिया में अशोका द ग्रेट। क्योंकि और सारे लोगों ने अपने प्रजा के भौतिक उत्थान के लिए प्रयास किया, लेकिन अशोका एक ऐसा शासक था कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी प्रयास किया। 273 में उसके फादर उसके एक्सपायर होते हैं और 269 में वो निर्विवाद रूप से अपने भाइयों से निपट करके, अपने प्रतिद्वंदियों से निपट करके वो मगध की गद्दी पर बैठता है और उस समय से लेकर के 232 तक वो रूल करता है। 61 में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वह जब कलिंग युद्ध लड़ता है तो कलिंग युद्ध में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी लोग घायल होते हैं और इससे अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और हृदय परिवर्तन के बाद से वह धम्म के मार्ग पर चलता है और वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। सीमांत प्रदेशों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, स्त्रियों के लिए भी धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है और समाज के हर क्षेत्र में और हर पार्ट में वह धम्म का संदेश देना चाहता है। हो सकता है कि उसकी मजबूरी भी हो, क्योंकि भारत उस समय एक बहुत बड़ा एरिया था और इतने बड़े एरिया पर उस दौर में जहाँ कोई खास कम्युनिकेशन नहीं था, उसमें इतने बड़े एम्पायर पर रूल करने के लिए स्वाभाविक है कि एक ऐसा चीज़ चाहिए, एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स चाहिए जो कि पूरे देश को यूनाइट कर सके। तो अशोक खुद कहता है, पहले तो ये बात है कि हम जो अशोक नाम लिखते हैं तो ASOKA, आजकल देखते हैं कि अशोक नाम लिखते हैं तो ASHOK, आजकल यही लिखते हैं, हिंदी में अशोक लिखते हैं, अशोक। और हम जो लिख रहे हैं ASOKA, ये हुआ अशोक। तो ये लिखने के पीछे मकसद ये है कि उस समय ताला पे स था ही नहीं, क्योंकि भाषा विज्ञान में जो भी शब्द जो भी आते रहे हैं तो उस समय केवल दंत सा ही था, ये ताला पे स उस समय था ही नहीं, इसलिए अशोका ऐसे ही लिखा जाएगा, अशोक ऐसे ही लिखा जाएगा, ASOK। दूसरी बात है कि चूंकि अशोक के बारे में बता रहे थे कि वो महान है, जो H.G. वेल्स उसके बारे में लिखते हैं कि आज भी जापान से लेकर वोल्गा तक, गंगा से लेकर के वोल्गा तक, जिसका नाम काफ़ी वो भारतीय इतिहास में, विश्व के इतिहास में एकाकी तारा है जिसका कि गंगा से लेकर वोल्गा तक आज भी उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो अशोक में सबसे बड़ी बात है कि वो धम्म का संदेश देता है, एक बाइंडिंग फोर्स में पूरे अपने लंबे समय तक इस पर धम्म यात्रा शुरू करता है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, धम्म का प्रचार करता है। खुद कहता है कि धम्म क्या है, क्योंकि उस समय की जो भाषा है, अभिलेखों की भाषा है, वह पाली भाषा है और पाली भाषा में कहता है कियंचु धम्मे, धम्म क्या है, तो कहता है कि दया, दान, सत्य, सुचिता, पवित्रता, अल्प पाप और ढेर सारे कल्याण। दया, दान, सत्य, सुचिता, अल्प पाप और ढेर सारे कल्याण। इसके अलावा भी इसका रेंज काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें ये देखते हैं कि मान लीजिए कि दासों से अच्छा व्यवहार करना, नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, क्रोध को त्यागना। तो धम्म के और सारे आयाम हैं, इसके कई पक्ष हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये धम्म जो है, अशोक का व्यक्तिगत रूप से जो धर्म था वह बौद्ध धर्म था, लेकिन बौद्ध धर्म और धम्म दोनों में डिफरेंस है। धम्म अलग है, अगर धम्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही रहता तो अशोक धम्म महामात्रों की नियुक्ति नहीं करता धम्म के प्रचार के लिए, वह बौद्ध मठों को ही ये सारी जिम्मेवारी दे देता कि आप इसका प्रचार कीजिए। क्योंकि अशोक के टाइम में मोनेस्ट्री काफ़ी अधिक थे, बौद्ध विहार काफ़ी अधिक थे, तो अशोका यही करता कि सारे जो बौद्ध विहार थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं को जिम्मेवारी दे देता कि आप ही धम्म का प्रचार कीजिए। लेकिन चूंकि यह धम्म अलग है, इसका ये कैरेक्टर से सेकुलर है, यह धर्म निरपेक्ष है। अशोक का जो बौद्ध धर्म है उसका व्यक्तिगत धर्म है और अपने धर्म को थोपता नहीं है सबके लिए, बल्कि यहाँ पर धम्म की बात होती है। तो ये धम्म का संदेश है अशोक को, जो कि एक साम्राज्य को एक अच्छा नींव देने के लिए है, एक सबको लेकर के चलने के लिए है। क्योंकि जो रिलीजन शब्द है वो एक अलग चीज़ है। अल्दो कॉन्स्टेंटाइन ने रिलीजन का सहारा लिया एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में, लेकिन अशोक ने धम्म का सहारा लिया है, तो किसी न किसी रूप में ये ज़्यादा सेकुलर है और इसका बहुत सारे धर्मों का निचोड़ इसमें कह सकते हैं, एक नैतिक नियम कह सकते हैं इसके लिए, ये धर्म नहीं है। थैंक यू।